आज हम लोग विज्ञान की एक शाखा का अध्ययन करने वाले हैं जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान अगर बात करें तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीव और विज्ञान। जीव और विज्ञान अंग्रेजी में बात करें तो यह दो शब्द कौन कौन से हैं? बायोज प्लस लोगोज। बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है जीवन। बायोज का मतलब क्या होता है? जीवन। और लोगोज का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी हम लोग जीवन का अध्ययन जिसमें करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। बायोज प्लस लोगोज यह दो शब्द जो है किस भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर बात करें हम बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, बायोलॉजी के फादर के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु जो थे वह सजीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, अतः इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन है क्या बायोलॉजी का? बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है? तो जीव विज्ञान जिसमें जैविक विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान जिसे जैविक विज्ञान भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं? जीवन के बारे में या फिर जीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवन के बारे में या फिर जीवों के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारा विज्ञान क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? डिफिनीशन किस तरह देखते हैं? जीव विज्ञान जिसे जैविक विज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें हम जीवन तथा जीवों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जीवों के बारे में। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, पेड़ पौधा क्या जीवित है या निर्जीव है, और पेड़ पौधा जीवित है तो वह सांस लेता है या नहीं लेता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्या क्या क्रिया करता है, इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। जंतु विज्ञान में मानवों के बारे में पढ़ेंगे। मानव कैसे चलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जरूरी है उनके लिए, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सब कुछ जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे तो हम लोग स्टार्ट करने वाले इस, यानी कि बायोलॉजी जो है साइंस की एक शाखा है और इसके भी कई सारे उप शाखाएं हैं। इसके भी कई सारे उप शाखाएं हैं। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव विज्ञान के बारे में, मानव शरीर के बारे में। ठीक है, तो मानव शरीर में आएंगे तो मानव शरीर होता क्या है? मानव शरीर होता क्या है? तो हम लोग के शरीर जो है, हम लोग कौन है? हम लोग तो इंसान है, मानव है। हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं हैं। छोटी छोटी रचनाएं कोशिका के रूप में जानते हैं। बहुत सारे कोशिकाएं मिलके क्या बनता है? उत्तक बनता है। बहुत सारे उत्तक बनके एक विशेष अंग का निर्माण करता है और बहुत सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलके क्या होता है? एक शरीर का रचना करता है, शरीर का निर्माण करता है। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि एक मानव शरीर में एक जटिल जैविक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? एक जटिल है और जिंदा प्रणाली है ना। अंग्रेजी में कहे तो क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम, जो अनेक अंगों से यानी ऑर्गन्स, तंत्रों से यानी सिस्टम, कोशिकाओं यानी सेल्स और उत्तक यानी टिश्यूज से मिलकर क्या है? बना होता है। हमारा शरीर किस चीज से बना है? पहले ही बताया, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे उत्तक है, बहुत सारे अंग है, बहुत सारे अंग तंत्र हैं। इन सभी से क्या हुआ? मिलके बना है। इनका प्रॉपर कोई ना कोई काम होता है। ये सारे अंग मिलकर ही हमारे शरीर में क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग काम करते हैं। तो इन सभी अंगों से मिलकर हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। जैसे क्या क्या काम का बात हो जाए, कुछ एग्जाम्पल ले ले। हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो कैसे पच रहा है, हम बोल कैसे पा रहे हैं, हम सुन कैसे पाते हैं, यह सभी का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कुछ मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग और उनके थोड़ा विवरण देखेंगे कि उस अंग में कौन कौन सा पार्ट हो सकता है। क्योंकि मानव शरीर तो सब कोई देखा है, अपना अपना शरीर देखे हो तो सबको पता है। बात करें सर का, सिर
तो सिर में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? दिमाग है हमारे पास ना, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, यही सब है ना। तो यह सब क्या हो गया? हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा बात करें सर के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है? धड़। मुख्य पार्ट यही है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें इसमें भी है। छाती, पेट, और उसके दुइये को ना है, उसके अंदर आ जाओ इंटरनल में। इंटरनल में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, हृदय, फेफड़ा, यकृत, दांत वगैरह वगैरह, है ना। चलो तीसरा पार्ट का बात करें, जो मेन पार्ट है हमारे शरीर में। एक पार्ट ये उठा के रख दिए साइड में, दूसरा धड़ हटा दिए। अब क्या बचेगा? हाथ बचेगा और पैर बचेगा। हाथ और पैर। हाथ में कहाँ से शुरू होता है? कंधा से शुरू होता है और चला आता है पूरे उंगली तक ना। ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है? हाथ। और पैर वाला पार्ट कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ जांघ से शुरू होगा, नीचे पैर की उंगली तक, तलवा तक जाके खत्म हो जाएगा। इसको अगर इंसान को अगर काटना हो तो 4 पार्ट में काट सकते हैं। कितना पार्ट में? एगो सर हो गया, एगो धड़ हो गया, एगो सर और एगो धड़। बचा कथी? हाथ और पैर। तो यह मुख्य पार्ट हो गए, यह हमारे क्या हो गए? मेन हिस्सा हो गए। आगे बात करते हैं शरीर की बनावट का। तो सबसे पहले आते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, है ना। तो शरीर का जो बनावट है, उसका जो सबसे छोटा इकाई है वह क्या है? कोशिका। वह क्या है? कोशिका। यानी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर कार्यात्मक हो या फिर संरचनात्मक। संरचना का मतलब होता है बनाने के आधार पर, बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पे जो सबसे छोटा इकाई होगा उसे क्या कहेंगे? कोशिका। और कार्य के भी आधार पे, यानी कोशिका का अपना भी क्या होता है? एक काम होता है। बहुत सारे कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं जो अलग अलग अपना कार्य पूरा करते हैं। आगे वीडियो में देखेंगे विस्तार से। यहाँ हम लोग पहले मुख्य बातों को पढ़ रहे हैं। तो कोशिका जो है सजीव जीवों का बुनियादी इकाई है। यह जीवित चीजों के सबसे छोटे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। यानी कि यह सजीवों के शरीर में बनावट की दृष्टि से या फिर कार्य की दृष्टि से सबसे छोटा पार्ट है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। बनावट की दृष्टि से सबसे छोटा होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक। और कार्य के दृष्टि से सबसे छोटा होने के कारण क्या कहते हैं? कार्यात्मक। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। नोट में हम क्या लिखे हैं? ये कोशिकाएं न केवल जीवों की संरचना का निर्माण करती है, बल्कि ये विशिष्ट कार्यों को भी करती है। यानी यह केवल बनावट के लिए ही नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटा छोटा कोशिका है, इतना छोटा होता है कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। यह केवल बनावट के लिए ही नहीं है, यानी हमारे शरीर का बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर में छोटा से छोटा कार्य को भी संपादित करती है, कार्य को भी पूरा करती है। इसलिए इसे कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। इतना उतार लिए? मिटा दे। अब बात करने जा रहे हैं कोशिका के बाद उत्तक की। उत्तक किसे कहते हैं? तो देखो, बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, तो क्या चीज का निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती है। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार का होना चाहिए कोशिका, और उनके जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। आगे बात करें अंग की। अंग यानी हो गया ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या होता है? तो समान प्रकार की जब उत्तक कई सारे जब मिल जाते हैं, बहुत सारे जब उत्तक मिलेंगे तो क्या बनता है? हमारा एक पार्ट बनता है, एक अंग बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंग तंत्र क्या होता है। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा शरीर क्या करता है? कोई भी कार्य करता है तो विशेष अंग का एक समूह होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, वे सारे विशेष अंग मिलके एक कार्य को संपादित करते हैं। तो जो भी अंग उस कार्य को संपादन करने में लगे हुए हैं, वो सारे अंग उस विशेष अंग का क्या कहलाते हैं? अंग तंत्र कहलाते हैं। यानी कई सारे अंग मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। कई सारे अंग मिलकर विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। ये सभी विशेष अंगों के समूह को
अंग तंत्र कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग क्या करें, सांस ले रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चाहे हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो केवल मुंह से थोड़ा ना खा लेते हैं, पूरा एक विशेष पैटर्न बना हुआ है। मुंह का काम है कुछ, फिर उसके बाद दांत का काम है कुछ, उसके बाद पाइप के माध्यम से नीचे आएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर आंत में जाएगा। इस सभी पैटर्न पूरा मिलकर भोजन का काम क्या करते हैं, पचाते हैं, है ना। यह पूरा पैटर्न मिलके कोई विशेष काम कर रहा है, यह पूरा पैटर्न क्या कहलाएगा, अंग तंत्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, शरीर। तो सभी अंग जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं वे और सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का रचना करते हैं। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाए, उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाए, अंग, अंगों का विशेष पैटर्न क्या बनाया, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बना, शरीर। तो इस तरह हमारा क्या तैयार हो रहा है, शरीर तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, आगे बढ़ते हैं।